ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। लाहौर से कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रेन में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन को शेखपुरा के करीब रोक लिया गया। इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। ये ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। मुसाफिर ट्रेन है ये जिसमें आग लग गई है। ट्रेन को शेखपुरा के करीब रोक लिया गया है और इमदादी कार्रवाई इस वक्त जारी है। लाहौर से कराची जाने वाली ये मुसाफिर ट्रेन है जिसमें आग लग गई है और मनाजिर भी आप इसके देख सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि ऑयल टैंकर से ये ट्रेन टकराई है शेखपुरा के करीब। अब इस ट्रेन को रोक लिया गया है। लाहौर से कराची जा रही थी ये मुसाफिर ट्रेन जिसमें आग लग गई है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक ऑयल टैंकर इस ट्रेन से टकरा गया, जिसके बाद इसमें आग भड़क उठी है और शेखपुरा के करीब अब इस ट्रेन को रोक लिया गया है और इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। मुसाफिर ट्रेन है ये जिसमें आग लग गई है। एक ऑयल टैंकर से ये ट्रेन टकराई जिसके बाद आग भड़क उठी। मनाजिर आप देख सकते हैं। अभी इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं और शेखपुरा के करीब इस ट्रेन को रोक लिया गया है और मुसाफिरों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। आग ने आपको बताते चलें कि जैसी आग लगी है तो उसने इस ट्रेन को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया और अभी इस वक्त वहाँ इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और जितने भी मुसाफिर हैं उनको ट्रेन से निकाला जा रहा है। उनका इस ट्रेन से इनकलाब मुमकिन बनाया जा रहा है क्योंकि ये ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। मुसाफिर ट्रेन थी कि इसकी टक्कर हो गई एक ऑयल टैंकर से। शेखपुरा से इस वक्त हमारे नुमाइंदे हैं हमारे साथ, शाहिद, उनसे बात करते हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। शाहिद बताइएगा। जी जमील, ये अभी कुछ देर पहले जो है वो ऑयल टैंकर के साथ जो है वो ट्रेन के तसादम हुआ है जिसके नतीजे में बहुत शदीद आग लगी हुई है और हलाकतों का भी खदशा है। रेस्क्यू 1122 से हमारी अभी बात हुई है तो रेस्क्यू 1122 भी जो है वो कुआं पे फौरन पहुंच रही है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है हलाकतों का भी खदशा है। जी अच्छा, शायद बताइएगा एग्जैक्ट किस जगह पर ये हादसा पेश आया है? टक्कर कैसे हो गई? क्या फाटक था वो और ऑयल टैंकर रुका नहीं? वजह क्या बनी? जमीन अभी तक एग्जैक्ट जो है वो तो अभी क्योंकि आग की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि उसके करीब जाना बहुत ही नामुमकिन है। ये तो अभी पॉसिबल नहीं बताना, लेकिन ये है कि ये वहाँ पे फाटक है। फाटक को क्रॉस करते हुए जो है वो ऑयल टैंकर जो है वहाँ पे मेरे ख्याल से प्रॉपर तरीके से वहाँ पे गुजर रहा था और वहाँ पे रुका है, जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो तेजी से आ रही थी और उसमें हिट की है, जिसकी वजह से आग लग गई है और शदीद आग है और जो हलाकतों का है वो भी बहुत ज्यादा खतरा है। जी सही। अच्छा शाहिद खान, ये भी बताइए ये कौन सी ट्रेन है और कहां से कहां जा रही थी? ट्रेन के साथ जी जमीन, अभी तक जो है वो क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया कि अभी हमारे पास जो मालूमात आ रही है, अभी क्योंकि पूरे जिले शेखपुरे की लाइट भी बंद है, बहुत ज्यादा जो है हालात खराब है, अभी कुछ बताना जो है वो मुश्किल है। लेकिन अभी हमारी जराए से जो बात हो रही है, जराए भी जो है वो अभी गूंग का शिकार है और अभी बता रहे हैं कि अभी हम उससे कबल वक्त जो है कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही हमारे पास मालूमात मजीद आएगी हम आपको और नागरीन के साथ जरूर शेयर करेंगे। जी सही। अच्छा शायद ये बता दीजिए कि इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं वहाँ? जी रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड की बहुत बड़ी तादाद में जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा की गाड़ी है मौके पे मौजूद है और जो आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका, साथ ही रहिए, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि लाहौर से कराची जाने वाली ये मुसाफिर ट्रेन है जिसमें आग भड़क उठी है। बताया ये जा रहा है कि एक फाटक पर एक ऑयल टैंकर क्रॉस कर रहा था कि उस दौरान ट्रेन भी अपने सफ़र की जानिब गामजन थी, अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी और उस दौरान अब ये तफसीलात आना बाकी हैं कि उस फाटक को बंद क्यों नहीं किया गया, ऑयल टैंकर ने ट्रेन को क्यों नहीं देखा, या क्या मामला है ये कि वो ऑयल टैंकर बीच दरमियान में था, पटरी पर था कि जिस वक्त ये ट्रेन गुजर रही थी और उससे टकराने के बाद आप देख सकते हैं कि आग की शिद्दत कितनी ज़्यादा है। अब शायद इस आग को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ऑयल टैंकर पूरा भरा हुआ था, क्योंकि आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा है और आग लगने के बाद जिस तरीके से ये आग आसपास की जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रेन है उसको अपनी लपेट में ले रही है, इसका
बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे भी जिस तरह में बता रहे थे कि अभी कबल अज वक्त कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि फाटक क्यों बंद नहीं था। ट्रेन के आने का वक्त था तो ऑयल टैंकर वहां पर क्या कर रहा था। लेकिन अभी आपको बताते चले कि जराए के मुताबिक ट्रेन को शेखुपुरा के करीब रोक लिया गया है और इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि मुसाफिरों को जल्द अज जल्द इस ट्रेन से निकाला जाए। मुसाफिरों को ट्रेन से उतार लिया गया है। जराए के मुताबिक ये खबर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आग की शिद्दत कितनी ज्यादा है वो भी आप देख सकते हैं। ये मुसाफिर ट्रेन थी जो लाहौर से कराची जा रही थी और रास्ते में एक ऑयल टैंकर से टक्कर के बाद इसमें आग लग गई। आग इतनी ज्यादा है कि उसने आसपास की गाड़ियों को और बाकी ट्रेन को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है और कोशिश की जा रही है कि तमाम मुसाफिरों को ट्रेन से निकाल लिया जाए। इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। जैसे हमारे नुमाइंदे बता रहे थे शेखुपुरा से कि वहां पर जो फायर ब्रिगेड का अमला है, फायर ब्रिगेड की जितनी भी गाड़ियां हैं, 1122 रेस्क्यू की जितनी भी गाड़ियां हैं वो इस जाए हादसा पर पहुंच रही हैं, कुछ पहुंच भी चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है और मुसाफिरों को भी ट्रेन से निकालकर इस ट्रेन से इस आग से दूर ले जाया जा रहा है और जराए के मुताबिक मुसाफिरों को उतार लिया गया है इस ट्रेन से। लेकिन अफसोसनाक हादसा ये पेश आया है लाहौर से कराची जाने वाली इस मुसाफिर ट्रेन को जब इसकी टक्कर हुई एक ऑयल टैंकर से। बहुत से सवालात एक बार फिर जन्म ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से हादसा हो चुके हैं पहले भी कि कभी इस ट्रेन की जद में कभी चिंची रिक्शा आ जाता है, बच्चों की जान चली जाती है, कभी मुसाफिर वैन आ जाती है और कभी कोई और गाड़ी या शहरी इसकी जद में आ जाता है। और आज ही ये और एक वाकया हमारे सामने हमें नजर आ रहा है जिसमें इतनी शिद्दत से आग भड़क उठी है कि ऑयल टैंकर ही इस ट्रेन के सामने आ गया। अब ऑयल इस आग लगने की वजह से वहां पर बताया जा रहा है कि आसपास की जो गाड़ियां हैं या जो ट्रेन है वो इसकी लपेट में आती जा रही है, क्योंकि ये ऑयल टैंकर था और आग जितनी शिद्दत की है ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये ऑयल टैंकर भरा हुआ था। और लाहौर से कराची जाने वाली ये मुसाफिर ट्रेन है जिसमें आग लग गई है। इस ट्रेन को अब शेखुपुरा के करीब रोक लिया गया है और इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। आपको ये भी बता चले, हमारे नुमाइंदे जिस समय अपडेट कर रहे थे कि फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच चुका है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि मुसाफिरों को भी बाहिफाजत यहाँ से निकालकर इस ट्रेन से इस आग से दूर ले जाया जाए। और जराए के मुताबिक मुसाफिरों को इस ट्रेन से निकाल लिया गया है। एक और अफसोसनाक वाकया ये ट्रेन हादसे का, लाहौर से कराची जाने वाली ये मुसाफिर ट्रेन है जिसमें आग लग गई है। बताया ये जा रहा है कि ऑयल टैंकर से टक्कर के बाद ये इसमें आग लगी है। मुसाफिर ट्रेन थी ये जो लाहौर से कराची जा रही थी। मनाजिर आप देख सकते हैं, शेखुपुरा के ये मनाजिर हैं जहाँ पर इस ट्रेन के रुकने के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जराए के मुताबिक इस खबर से आपको आगाह करें, हमारे नुमाइंदे जिस तरह में बता रहे थे कि फायर ब्रिगेड का अमला, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए हादसा पर पहुंच चुकी हैं, पहुंच भी रही हैं और इसके अलावा 1122 की रेस्क्यू टीम्स और रेस्क्यू गाड़ियां भी इस हादसे के मकाम पर पहुंच रही हैं। खौफनाक हादसा है ये, हलाकतों का भी खदशा है, क्योंकि जब ये ट्रेन टकराई होगी ऑयल टैंकर से तो उस दौरान इस आग लगने में और टकराने के दरमियान का जो दौरानिया होगा वो कितना होगा और उस दौरानिये में जो आगे की बोगियां होंगी उसको कितनी जल्दी और कितनी स्पीड से इस आग ने अपनी लपेट में लिया होगा और उसमें कौन कौन से मुसाफिर थे या ट्रेन का ड्राइवर कहां पर है, ये सब कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि हलाकतों का खदशा है, क्योंकि आग लगने के बाद मुसाफिरों को ट्रेन से जल्द अज जल्द निकालने का काम तो शुरू किया गया। मुसाफिरों ने अपनी मदद आपके तहत भी ट्रेन से निकले होंगे, खिड़कियों से उन्होंने वहां से एग्जिट लेने की कोशिश की होगी, लेकिन आग जितनी शिद्दत की है वो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब ये आग लगी होगी तो उस वक्त क्या वहां पर मनाजिर होंगे और मुसाफिर किस तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। ट्रेन हादसा, एक और ट्रेन हादसा, एक और खौफनाक ट्रेन हादसा, क्योंकि ऑयल टैंकर था ये
ऑयल से भरा हुआ ऑयल टैंकर था ये। जब ट्रेन उस ऑयल टैंकर में टकराई तो आग भड़क उठी। ये आग बुझाने के मनाजिर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला जो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि शेखुपुरा के करीब मुसाफिर ट्रेन ऑयल टैंकर से टकराई है, जिसके बाद ये आग भड़क उठी है। ट्रेन की मुतादिद बोगियों में आग लग गई है और ये आग की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि वो मजीद बोगियों को भी अपनी लपेट में ले रही है। अभी जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं ये आग लगने के बाद और इस आग को बुझाने के मनाजिर है। ये फायर ब्रिगेड का अमला, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप देख सकते हैं जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसाफिरों को ट्रेन से उतार लिया गया है। जराए के मुताबिक इस खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मुसाफिरों को ट्रेन से उतार लिया गया है। आग की शिद्दत से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक हादसा है ये। और ये भी बताया जा रहा है कि हलाकतों का खदशा भी है, क्योंकि जिस वक्त ये ट्रेन टकराई होगी ऑयल टैंकर से और आग जिस तरीके से लगती है और जिस तरीके से ये ऑयल टैंकर था, ऑयल की लीकेज होगी, एक धमाका भी हुआ होगा। और जिस तरीके से जितनी जल्दी बोगियों को इस आग ने लपेट में लिया होगा, बहुत मुश्किल है कि कोई भी मुसाफिर एग्जिट गेट तक पहुंचे, वो छलांग लगाकर भागकर अपनी जान बचा सके, क्योंकि जो सामने की फ्रंट की बोगियां होंगी वो बोगियां जो हैं वो सबसे पहले आग की लपेट में आई होंगी। और यही बताया जा रहा है कि हलाकतों का भी खदशा है। जो बाकी की बोगियां हैं, जो बाकी के मुसाफिर हैं, उनको ट्रेन से उतार लिया गया है। इस वक्त एक आई विटनेस हमारे साथ हैं, ताहिर महमूद उनका नाम है। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए, आप क्या इसी ट्रेन में थे या फिर जब आग लगी, ये टक्कर हुई, आप ये देख रहे थे सारे मनाजिर? हमें बताइए जरा। हरमनार फाटक शेखपुरा का पूरी ट्रेन तो जिस फाटक पे ये क्रॉस है, हरमनार रोड का फाटक है ये, एक वहाँ पे क्रॉसिंग है ट्रैफिक की, तो वो फाटक अनफॉर्चुनेटली खुला हुआ था। वहाँ से कोई ऑयल टैंकर जो है ना वो गुजर रहा था। तो ट्रेन ये शालीमार एक्सप्रेस लाहौर से निकली है, तो वो यहाँ से क्रॉस कर रही थी। तो मेरी आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ कि एकदम से ये जाके इसकी टक्कर हुई है और उसके बाद जो एकदम जोरदार धमाका हुआ। मैं तकरीबन उस टाइम पे ट्रेन का जहाँ पे धमाका हुआ उससे तकरीबन आधा किलोमीटर दूर था, वहां तक मुझे आवाज सुनाई दी है। तो इतना जोरदार धमाका कि एकदम से आग भड़क गई है, बहुत ज्यादा आग थी जी। सही। अच्छा ताहिर, मुझे ये बताइए, अभी आग की शिद्दत के हवाले से बता, अभी आप वहीं पर मौजूद है? जी, मैं वहाँ से तकरीबन थोड़ा फासले पे हूँ, क्योंकि पुलिस जो है उन्होंने आज सबको लोगों को जो मुंतशिर कर दिया। वो कह रहे हैं कि ऊपर से हैवी वोल्टेज जो है ना वो तारें गुजर रही हैं बिजली की, तो वो भी गिर सकती हैं। खुदा न खास्ता कहीं वो गिर ना जाए या कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने हमको पीछे धकेल दिया। अच्छा सही। ताहिर, मुझे ये बताइए कि मुसाफिर जो इस ट्रेन के थे, क्या उनको बाहिफाजत ट्रेन से निकाल लिया गया है? वो सब खैरियत से हैं? सर, मुसाफिर की जहाँ तक बात है, जो 2-3 जो बोगियां थी जो झुलस गई हैं मुकम्मल तौर पे, उनमें से मेरी आंखों के सामने कई लोगों को लेके गए जो मुकम्मल तौर पर झुलस चुके थे। उसके अलावा जो पीछे वाली बोगियां थी उनमें से जितने भी लोग थे वो अपनी मदद आप के तहत अपना सामान वगैरह उठाकर रोड पर खड़े हैं। जिस इलाके में ये ट्रेन हादसा हुआ है ना, वहाँ की इस टाइम लाइट भी गई हुई है और दूसरा बहुत मतलब वो सिटी से थोड़ा फासले पे है और लोग बहुत परेशान है, पैसेंजर खास तौर पर, मतलब उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, कुछ नहीं है। सही। अच्छा ताहिर, मुझे ये बताइए कि जिस मकाम पर ये हादसा हुआ है, ये जो फाटक है, क्या ये एक मसरूफ फाटक था? क्या यहाँ से ट्रैफिक की रवानी इतनी ज्यादा है कि उस फाटक को बंद किया जाए, एक एहतियात बरती जाए? नहीं सर, ये बेसिकली जो दिन के टाइम पे यहाँ पे रश काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इस साइड पे स्कूल भी हैं और प्राइवेट कॉलेजेस ये वो इस तरह से है। लेकिन रात के टाइम क्योंकि स्कूल वगैरह बंद होते हैं, तो इसलिए रात को इतनी ज्यादा हैवी ट्रैफिक जो होती है वो बेसिकली लिंक रोड है, सरगोदा रोड को लिंक करता है। तो हैवी ट्रैफिक जो है सिर्फ वो वहाँ से गुजरती है, लेकिन नॉर्मली जो छोटी ट्रैफिक होती है वो इतनी ज्यादा वहाँ पे नहीं होती। अच्छा ताहिर, आप हमारे साथ ही रहिए। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, तफसील जानते हैं। इलियास, एक और अफसोसनाक ये ट्रेन हादसा हो गया, खौफनाक कहेंगे इसको, क्या तफसील आई है आप तक? जी, जिस तरह के ये अफसोसनाक जितना भी इसकी किया जाए, ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। ये हादसा हुआ है क्योंकि शेखुपुरा पे हिरन मनार के करीब बताया जा रहा है कि लाहौर से कराची को ट्रेन जा रही थी एक्सप्रेस,
और इसमें इस दौरान जब ट्रेन हिरन मीनार के करीब जो रेल का ट्रैक है उस पर जा रही थी, तो यहाँ पर एक ऑयल टैंकर आके इसको टकराया है, जिसकी वजह से एकदम ट्रेन की बोगियों को 4 से 5 बोगियों को शोलों ने लपेट लिया और आग बुरी तरह लग गई है। अभी जो है कि जिली इंतजामिया की जानब से और जो दूसरी सूरत हाल है और फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंच रहा है, इसी तरह डीसीयू है वो भी और जो डीपीओ है वो इस बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे किस तरह हादसा हुआ और किस तरह। पहले तो ये कर रहे हैं कि रेस्क्यू किया जाए लोगों को, क्योंकि आग बहुत ज्यादा आसमान पर शोले बातें कर रहे हैं और धुआं काफी ज्यादा उठा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोग करीब नहीं जा सकते। आग ज्यादा भड़क उठी है, इसकी वजह से सूरत हाल ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। ये सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जो रेस्क्यू का अमला है, रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो रवाना हुई हैं, कुछ पहुंची हैं और वो देख रही हैं अभी तमाम सूरत हाल को, क्योंकि आग के पेट्रोल की आग है तो आग ज्यादा भड़क उठी है और ये फैल गया। जहां जहां ऑयल टैंकर का तेल गया है और तेल गिरने की वजह से आग ज्यादा भड़की है। और आसपास में इस वक्त बताया जा रहा है शेखुपुरा में जो कि बिजली का निजाम है वो मुकम्मल तौर पर बंद हुआ है और काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी। अच्छा इलियास, ये भी बताइए रेस्क्यू हुकाम का क्या कहना है कि जो बोगियों में आग लगी है, क्या उस आग पर काबू पा लिया गया? क्या हलाकतों का खदशा तो नहीं? अभी पहुंचे हैं उधर लोग और रेस्क्यू की टीमें और अपना उन्होंने काम करने का शुरू किया है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि इसमें मुसाफिर होते हैं ट्रेन में, तो मुसाफिर हैं वो अब निकल गए हैं। इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जख्मी होने की है, उनके आग बहुत ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से अभी कबल अज़ वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिए जो रेस्क्यू के फायर फाइटर हैं वो पहुंच रहे हैं और टीमें हैं जो जिले भर से वो उधर तलब कर ली गई, क्योंकि ये लाहौर से जो और सरगोदा रोड के करीब करके उधर फाटक है जहां ये सुनने में आया कि ये वाकया पेश आया, इसलिए यहाँ पहुंचने में भी इनको रेस्क्यू की टीमों को कुछ वक्त लगेगा। और इसलिए डीसी वगैरह जो है डीसी जो है वो जो जिली इंतजामिया वो मुकम्मल तौर पर अब हरकत में आई है कि इसके किस तरह रेस्क्यू किए जाए, क्योंकि रात का वक्त है। शेखुपुरा में जो है वो उधर इतना ज्यादा लोग नहीं होते, तो छोटा शहर होने की वजह से इतने ज्यादा इंतजामात नहीं है उधर, इसलिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी सही। मोहम्मद इलियास, आप साथ ही रहिए। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताते चलें इस खौफनाक हादसे के हवाले से। लाहौर से कराची जा रही थी ये मुसाफिर ट्रेन जिसकी जद में एक ऑयल टैंकर आया और जब ये टक्कर हुई तो एक खौफनाक आग जो है उसने इस ट्रेन को और आसपास की जो और गाड़ियां थीं उसको अपनी लपेट में लिया है। तसादुम के बाद ट्रेन की मुताद्दिद बोगियों में आग लग गई है। लाहौर से कराची जाने वाली ये शालीमार एक्सप्रेस है जिसकी ऑयल टैंकर से टक्कर हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है और मुसाफिरों को ट्रेन से निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू 1122 का अमला, उनकी गाड़ियां, इसके अलावा फायर ब्रिगेड का अमला और गाड़ियां जाए हादसा पर पहुंच रही हैं, कुछ पहुंच भी गई हैं। आप मनाजिर कुछ आपको हम ऐसी फुटेजेस भी दिखा रहे हैं जिसमें फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी नजर आ रही है जो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। बताया यह जा रहा है कि बहुत सी बोगियों को भी इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया है, लेकिन फौरन से कोशिश ये की जा रही है, जो आसपास की आबादी भी है जो वहां पर पहुंची है और मुसाफिर खुद भी अपनी मदद आप के तहत ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन में जो मुसाफिर है उनको सबसे पहले बाहिफाजत इसमें से निकाला जाए। उसके बाद जब अभी रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंचेंगी और फायर ब्रिगेड का अमला जब पहुंचेगा तो आग की शिद्दत नौयत का पता चलेगा, उनको और क्या मुश्किलात वहां पर पेश आ सकती हैं इस आग बुझाने में। क्योंकि जिस तरह एनी शाहिद एक हमारे साथ थे और वो बता रहे थे कि पुलिस वहां पर पहुंची है जब, तो उन्होंने फौरन से जो वहां पर मुसाफिर हैं, जो आबादी के जो दीगर लोग वहां पर पहुंचे हैं, उनको वहां से कहा है कि दूर चले जाएं, क्योंकि आग इतनी शिद्दत है इस आग की कि बताया जा रहा है कि जो ऊपर हाई वोल्टेज लाइंस गुजर रही हैं, बिजली की तारें गुजर रही हैं, उनके गिरने का भी खदशा पैदा हो गया है। इस वक्त लाइट तो वहां पर नहीं है, तो यकीनन इमदादी कार्रवाइयों में भी अब थोड़ी मुश्किल पैदा हो रही होगी। लेकिन आग किस नौयत की है, किस तरीके से ये आग भड़की है, आप देख सकते हैं। चूंकि ये ऑयल टैंकर है और जब ट्रेन से ये ट्रेन इसमें टकराई है तो उसके बाद उसका जो ऑयल है, पेट्रोल की आग है, वो बिल्कुल फैली होगी। जहां जहां पेट्रोल गिरा आग ने उसको अपनी लपेट में लिया। और हमारे साथ एनी शाहिद ताहिर अभी भी हैं, उनसे बात करते हैं। ताहिर, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप वहां पर?
सर ताज़ा तरीन सूरत अब ये है कि मैं जायबकुआ के ना तकरीबन 200 मीटर के फासले पे इस टाइम खड़ा हूँ। तो अब आग की शिद्दत जो है वो पहले से काफ़ी कम हो गई है। फायर फाइटर जो है वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो मेन इशू है वो ये है कि ये इलाके में अभी तक जो है ना, मतलब पैसेंजर्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं मौजूद, ना उनको कोई गाइडलाइन मिल रही है। वो बहुत ज़्यादा फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, परेशान नज़र आ रहे हैं। कुछ मैंने देखा है वो रो रहे हैं क्योंकि उनको ना तो कुछ एरिया के पता है, ना कोई उनके पास कोई गाइडलाइन है, वो किधर जाएं, क्या करें। तो इंतजामिया अगर कुछ इस मसले पे कुछ कर सके तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो जाएगा। जी ताहिर, कौन कौन पहुंचा है अभी, मुझे ये बताइए जरा। लाइक 1122 का अमला पहुंच चुका, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी, रेलवे हुकाम पहुंच चुके, पुलिस पहुंची? जी, पुलिस भी पहुंच चुकी है, जिली इंतजामिया पहुंच चुकी है, फायर फाइटर्स यहाँ पे मौजूद है, रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां मैं देख रहा हूँ, ईदी 15 की गाड़ियां हैं वो भी मौजूद है यहाँ पे, ईदी वालों की भी। तो मतलब सूरत हाल पहले की निस्बत जो है ना कंट्रोल कुछ बेहतर नजर आ रही है, लेकिन अभी भी क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, वो एक समझ ले कि बैकवर्ड एरिया है, लाइट की बहुत कमी है, अंधेरा है, लोग बहुत परेशान है, मुसाफिर जो है। ताहिर महमूद, बहुत शुक्रिया। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदे शाहिद खान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल पूछते हैं। शाहिद, बताइए अभी क्या आप जाए हादसा पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी जमील, ये बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ है। अभी जो है वो रेस्क्यू 1122 और पुलिस और फायर ब्रिगेड की काफी सारी जो फोर्स है वो आग बुझाने में मसरूफ है और काफी हद तक जो है वो आग को काबू में पा लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई हलाकतों का जो है वो अभी काफी खदशा है, अभी कोई कंफर्म नहीं हो रही। हमारी ज़राए से भी बात हो रही है, हम मौके पे भी मौजूद हैं, लेकिन ये है कि हादसा बहुत बड़ा है। अभी आग की शिद्दत जो है काफी तेज है, जिस पे काबू पाया जा रहा है और काफी हद तक जो है वो आग पे जो है कंट्रोल हो गया यहाँ पे, क्योंकि एक इलाका ऐसा है। एक दूसरा, आज रात से ही लाइट जो है पूरे शेखुपुरा में तकरीबन 50-60% जो है ना वो लाइट भी बंद है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और अभी हमारी रेस्क्यू वालों से भी बात हुई और हम खुद भी वहाँ पे मौके पे मौजूद है। काफी हद तक जो है वो आग पे काबू पा लिया गया है। जी अच्छा, काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। शायद आप हमें अपडेट करें, मुसाफिरों की क्या सूरत हाल है, क्या हलाकतों का खदशा है, अगर कोई जख्मी है तो वो उसकी नौयत क्या है, इस हवाले से भी अपडेट करें। जी, जो जख्मी थे, जो जिनको तिबी इमदाद दे के DHP हॉस्पिटल कुछ को मुंतकिल कर दिया गया है, और बाकी अभी क्योंकि हलाकतों का इसलिए अभी कंफर्म नहीं पता चल सक रहा है क्योंकि आग एक शिद्दत इतनी ज्यादा थी, क्योंकि ऑयल टैंकर था, उससे इसको जब हिट किया तो उससे फौरन जो है वो आग भड़क उठी, जिससे खदशात जो है वो है कि इससे जो हलाकतों का खदशा है वो काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि कितने लोग जो है इसमें हलाक हैं। जी शाहिद, कितनी बोगियां हैं जो आग की लपेट में हैं? जो इंजन वाली साइड है और 2 से 3 बोगियां जो है वो शदीद जो है ना आग की लपेट में है। सही, और वो बोगियां कौन सी हैं, क्या बताया जा रहा है, लाइक उसमें कितने मुसाफिर थे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई सामने? डेफिनेटली मुसाफिर तो होंगे, क्योंकि जी इंजन से पीछे जो 2-3 बोगी हैं वो मुसाफिर की ही बोगियां होती हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं किया जा रहा है। रेलवे की तरफ से भी अभी कोई बात जो है ना किसी से नहीं हो सकी, ना तो कोई कंफर्म कर रहा है और ना तो मौके की कोई जो एनी शाहिदीन जो है वो भी वहाँ पे कोई ऐसा मौजूद नहीं था, क्योंकि इलाका ऐसा है और रात का अंधेरा था। तो ये एक हादसा ऐसी अचानक हुआ, सडनली हुआ है कि वहाँ पे कोई मौजूद भी नहीं था जिससे कोई बात हो सकी। हमने यहाँ के अहले इलाका से भी बात की, लेकिन किसी को जो है ना ऐसे शवायद हमें नहीं सके। तो अभी जब जैसे ही आग कंट्रोल में होगी तब ही कोई पेशरफ जो है वो मजीद आगे बढ़ सकेगी। जी तो शाहिद, मुसाफिरों के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, अब उनको किस तरह से गाइड कर रहा है कोई या नहीं कर रहा? जी, मुसाफिरों को, जो जख्मी मुसाफिर थे उनको तो फौरी जो है वो 1122 वाले जो है वो DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहे थे, और जो पिछली बोगियों के मुसाफिर थे वो फौरन उतर के उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए वो पीछे हट गए थे। उनको फिर रेस्क्यू भी मौके पर पहुंच गई थी, पुलिस एहलकार भी वहां पे मौके पर पहुंच गए थे और अहले इलाका भी पहुंच गए थे, जिससे उन्होंने फौरन जो है ना अपनी मदद आप और रेस्क्यू की टीमों की मदद के साथ जो है ना जो जितने भी मुसाफिर थे उनको निकाल के उनको साइड पे और जो जख्मी थे उनको DHQ हॉस्पिटल में इंतकाल कर दिया है। जी और कितने % आग पर काबू पा लिया गया है शाहिद? तकरीबन 60-70% जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। सही, शायद साथ ही रहिए। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इलियास, बताइएगा आप तक क्या अपडेट्स आई?
अजी जो है इस अपडेट्स ये हैं कि रेलवे तर्जमान के मुताबिक वो लोग बता रहे हैं कि इस वक्त एक आदमी है वो जाम हक है और जो बाकी हैं 3 के करीब शदीद जख्मी हुए और जो सूरत हाल है मुसाफिरों को काफ़ी हद तक निकाल लिया गया है। और इसके अलावा जो बता रहे हैं कि 6 से 7 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी हैं और रेलवे की जो इंतजामिया है वो इस वक्त कोशिश कर रही है कि दूसरी मुतबादल ट्रेन का इंतजाम किया जाए। और ये इस वक्त रात के अंधेरे में जो वाकया हुआ उनके मुताबिक ये ट्रेन लेट इधर से जब गुजरी है तो उस वक्त जो ट्रेन जब जा रही थी तो सामने से एक ऑयल टैंकर आ गया जिसकी वजह से ये उसने जबरदस्ती से गुजरने की कोशिश की जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। जिसकी वजह ट्रेन की जो 3 से 4 बोगियां उनको जबरदस्त आग लग गई है और आग सिर्फ ना ट्रेन की बोगियों को बल्कि इर्द गिर्द के इलाके में भी फैल गई है जिसकी वजह से आग शिद्दत अख्तियार गई है। अभी तक जो फायर ब्रिगेड की 6 से 7 गाड़ियां जो पहुंची हैं वो आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं और उन्होंने काफी हद तक जो उस पर पानी फेंका है लेकिन आग जो पेट्रोल की है वो काफी शिद्दत अख्तियार की गई है जो कि अभी भी लगी हुई है। और यही है कि सूरत हाल है कि रेलवे वाले जो हैं इस वक्त तो यही कहा जा सकता है कि सोए हुए हैं, उनको उठाया जा रहा है और जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है क्योंकि अफसरान जो थे वो पहले तो फोन नहीं उठा रहे थे। अब ये सूरत हाल है कि काफी जो सूरत हाल है उसको अभी जो क्या कहा जा सकता है कि उधर इलाके में पूरी जो हाई वोल्टेज तारें थी उनको वो भी डैमेज हुए हैं जिसकी वजह से पूरे शहर में इस वक्त बिजली भी बंद है और सूरत हाल काफी गंभीर है। जो जख्मी है उनको DHQ हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा है क्योंकि ईटी की और रेस्क्यू की एम्बुलेंस भी उधर पहुंची है मौके पर। जी